हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी रिसेंटली जो एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2024 का जो पेपर हुआ है, आज हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, इसमें हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर falls normally on a straight slit of width 0.2 mm. The linear width in centimeter as observed on a screen placed 2 meter away is. देखो, अब इसमें क्या बोल रहे हैं ये कि एक पैरेलल बीम है, हमारी लाइट पैरेलल बीम है, उसकी वेवलेंथ कितनी गिवन है 600 नैनोमीटर। ठीक है, नॉर्मली किसी स्लिट पे स्ट्रेट स्लिट यानी सिंगल स्लिट का क्वेश्चन है ये, डाइफ्रैक्शन से क्वेश्चन है, डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो विड्थ दी गई है स्लिट विड्थ वो है 0.2 mm एंड हमसे क्या पूछा है, हमसे लीनियर विड्थ पूछी है कि स्क्रीन कितने मीटर डिस्टेंस पे रखी है 2 मीटर पे। तो ये डाइफ्रैक्शन से क्वेश्चन है, डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो डाइफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो विड्थ का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 लैम्डा डी बाई ए, जिसमें ये जो डी है हमारी ये डिस्टेंस है फ्रॉम द स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द स्क्रीन, एंड ए क्या है हमारी स्लिट विड्थ। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है लैम्डा गिवन है 600 नैनोमीटर एंड डी हमें डिस्टेंस जो गिवन है हमारी स्क्रीन की कि कितने मीटर डिस्टेंस पे रखी है स्क्रीन 2 मीटर, तो डी है 2 मीटर एंड ए की वैल्यू कितनी गिवन है स्लिट विड्थ 0.2 mm, तो ये है अपनी 0.2 mm। तो ये सभी वैल्यू हमें क्या करनी है, बस इसमें पुट करनी है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था हमारा। तो यहाँ पे विड्थ कैलकुलेट करेंगे हम, तो 2 लैम्डा डी बाई ए, तो 2 इंटू 600 नैनोमीटर यानी 10 की पावर -9 मीटर एंड डी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 मीटर बाय में ए स्लिट विड्थ यानी 0.2 mm यानी 10 की -3 मीटर। तो यहाँ से अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो विड्थ क्या आ जाएगी हमारी 2 इंटू 6 यानी 1200 इंटू 10 की पावर -9, यहाँ से 2/10 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितनी आ जाएगी 10 की पावर ऊपर एंड 10 की -3। तो यहाँ से अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 10 की पावर कितनी बनेगी -9, तो यहाँ से -8 पावर और -8 और +3 पावर, तो 12 इंटू 10 की पावर 2 -8 एंड +3 पावर, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी -3 पावर यानी 12 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ पे हमारा आंसर पूछा है हमसे सेंटीमीटर में, तो 12 इंटू 10 की -3 इसको हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 की -2 मीटर यानी 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन बी है 1.2 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, ए सैंपल ऑफ सिलिकॉन इज डोप्ड विद 10 की पावर 16 फॉस्फोरस एटम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द वैल्यू ऑफ होल कोफिशिएंट। यहाँ पे हमें होल कोफिशिएंट की वैल्यू पूछी है, ये अपना होल इफेक्ट से क्वेश्चन है एमएससी से। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी आता है ये टॉपिक, होल इफेक्ट से है। होल कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है हमारी, ठीक है, तो होल कोफिशिएंट हम RH से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है -1/Ne। ठीक है, +-1/Ne होती है कि होल कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव होता है अगर हमारा p टाइप सेमीकंडक्टर है एंड नेगेटिव होता है अगर हमारा n टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो ये होल इफेक्ट से हमारा क्वेश्चन दिया गया है। होल इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर को जब क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड उसमें से अप्लाई करते हैं, उसके जो करंट होता है करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो अपना दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेवलप होता है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के। तो उस फील्ड को हम क्या बोलते थे, वहां पे होल फील्ड बोलते थे। ठीक है, तो वहां से अगर हम होल फील्ड जो आती थी, होल वोल्टेज कैलकुलेट करते थे, तो उसमें जो होल वोल्टेज आती थी VH, उसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा RH इंटू होल कोफिशिएंट है हमारा इंटू B मैग्नेटिक फील्ड I अपॉन में T क्या है थिकनेस। तो ये होल वोल्टेज का फॉर्मूला होता था। ठीक है, होल वोल्टेज अगर कैलकुलेट करते थे होल इफेक्ट में, तो यहाँ पे ये जो RH होता था ये है अपना होल कोफिशिएंट, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो RH 1/Ne होता है, तो यहाँ से n हमारी कितनी है कंसंट्रेशन 10 की पावर 16 फॉस्फोरस एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो गिवन है हमें n क्या है 10 की पावर 16 एटम्स पर सेंटीमीटर
क्यूब। अब देखो सिलिकॉन में फास्फोरस डोप्ड कर रखा है, ठीक है, तो ये क्या है अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी नेगेटिव आएगा अपना होल कोफिशिएंट, तो एन की वैल्यू 10 की पावर 16 है। फॉर्मूला में पुट करो तो RH क्या हो जाएगा 1 बाई माइनस 1 बाई, क्यों, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो माइनस 1 बाई एन इंटू ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो, 1.6 इसको क्या लिखेंगे 16 बाई 10 लिख सकते हैं, तो 10 बाई 10 की पावर 16 में से 19 कितने आ जाएगा 10 की माइनस 3 पावर इंटू 16, तो यहां से 10 बाई 16 करेंगे, तो 10 बाई 16 करेंगे तो आ जाएगा अपना 0.625 इंटू 10 की पावर ये क्या आ जाएगा ऊपर 3, तो 0.625 इंटू 10 की पावर 3, तो यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा अपना 625, और ये हमारा क्या था नेगेटिव था, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, तो माइनस 625 ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई RH की वैल्यू, तो यही हमसे पूछी थी इसमें, तो यहां से हमारा जो ऑप्शन बी है -625 ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है हमें, ये हमारा ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, टेलीस्कोप से। देखो इसमें क्या गिवन है, द फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस इज 2.5 सेंटीमीटर एंड फॉर ए टेलीस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100, मैग्निफिकेशन दिया है हमें टेलीस्कोप का कितना 100, एंड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द यूजफुल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पे देखो हमें फोकल लेंथ पूछी है ऑब्जेक्टिव लेंस की एंड डायमीटर पूछा है, और हमें जो डी आई है डायमीटर ऑफ आई पीस वो कितना गिवन है 2 mm गिवन है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, हमें क्या क्या गिवन है, हमें फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, तो गिवन है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, यानी ये हमें हमारी जो वैल्यू गिवन है ये वैल्यू गिवन है FE की, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, एंड हमें क्या गिवन है मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप M की वैल्यू गिवन है 100, और हमसे पूछा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी हमसे पूछा है टू फाइंड F0 की वैल्यू, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस DO की वैल्यू, ठीक है, और हमें DI भी गिवन है डायमीटर ऑफ द आई पीस 2 mm, ठीक है, तो DI हमें गिवन है 2 mm। तो देखो ये टेलीस्कोप से सीधा क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस, इसमें क्या है हमारा जो मैग्निफिकेशन का टेलीस्कोप में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है F0 बाई FE, ठीक है, और डायमीटर के टर्म्स में अगर इस फॉर्मूले को लिखें तो ये होता है अपना DO बाई DE। तो यहां से बस हमें वैल्यूज पुट करनी थी, और हमारा क्या आएगा फोकल लेंथ, और हमें क्या निकालनी है डायमीटर निकालना है। तो देखो मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू FO बाई FE, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें मैग्निफिकेशन कितना गिवन है 100, FO हमें निकालनी है, और FE फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे FO तो 2.5 इंटू 100, यानी FO की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो M मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है DO बाई DE, तो DO अगर हम निकालेंगे डायमीटर तो क्या आ जाएगा मैग्निफिकेशन इंटू DE। अब डायमीटर ऑफ द आई पीस कितना गिवन है 2 mm, तो मैग्निफिकेशन कितना है 100 इंटू 2 mm, यानी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, तो यहां से अपना कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, यानी हमारे यहां से कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मीटर। अब हमें ऑप्शन किस में गिवन है सेंटीमीटर में गिवन है, यानी ये हमारा जो क्वेश्चन आएगा ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, एंड 10 की माइनस 2 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो DO की वैल्यू है वो कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, एंड FO की वैल्यू है 250 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन है 250 एंड 20 सेंटीमीटर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाता है करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है हमसे, सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है या फिर इंप्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो ये सीधा क्वेश्चन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों ही क्या होते हैं, ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी है हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर से अब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, लेकिन वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैलेंस आउट हो जाते हैं, किसके कारण कि जो इंप्योरिटी एटम्स, डोपेंट एटम्स हम ऐड करते हैं उसके पॉजिटिव चार्ज से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज वो बैलेंस हो जाता है। तो ओवरऑल जो होता है हमारा एटम जो सेमीकंडक्टर ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो एन टाइप पूछे या पी टाइप पूछे, दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या गिवन है कि फॉर ए सिंपल पेंडुलम लेंथ एंड टाइम पीरियड आर मेजर्ड विद प्लस माइनस 2% एरर एंड प्लस माइनस 3% एरर रिस्पेक्टिवली। तो परसेंटेज एरर पूछा है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो देखो ये एरर से क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि एरर से आएगा, एक क्वेश्चन देखो एरर से सीधा डायरेक्ट पूछा गया है। ये अपना एरर से कैसे कैलकुलेट करते हैं एरर, ठीक है, प्रीवियस में 2023 में भी पूछा गया था, ये एरर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। तो यहाँ से देखो जी में पूछा है एरर, तो जैसे हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है सिंपल पेंडुलम का, वो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, अब जी में पूछा है हमसे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि टी स्क्वेयर दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर एल बाई जी। तो यहाँ से जी कैलकुलेट करेंगे, अगर जी में हमें एरर कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा कि डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल अपॉन टी स्क्वेयर। अब देखो 4 पाई स्क्वेयर एल अपॉन टी स्क्वेयर, 4 पाई स्क्वेयर ये तो कांस्टेंट है, तो एल अपॉन टी स्क्वेयर आएगा यहाँ से, यानी डेल्टा एल बाई एल प्लस अब टी स्क्वेयर है, टी स्क्वेयर को क्या लिखेंगे 2 डेल्टा टी बाई टी। अब देखो लेंथ में एरर कितना गिवन है हमें 2% एंड टाइम पीरियड में कितना गिवन है हमें 3%। तो यहाँ से सीधा बस 2% एरर है, प्लस में 2 इंटू 3%। तो यहाँ से जो टोटल एरर आ जाएगा हमारा जी में वो कितना आ जाएगा 8% एरर। तो यहाँ से ऑप्शन डी है जो हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है हमें, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज 1 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर टेस्ला। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू गिवन है, यानी m की वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर टेस्ला। एंड हमें आगे क्या गिवन है कि विच इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 4 इंटू 10 की माइनस 5 Tesla exist in the space and the magnitude of work done in rotating the magnet slowly from a direction parallel. तो डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू ए डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड इज, हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है हमें, मैग्नेटिक मोमेंट m की वैल्यू गिवन है एंड b मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। अब हमसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। तो हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट, rotating the magnet in uniform magnetic field, in uniform magnetic field from initial angle हमारा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो जो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा m इंटू बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल गिवन है हमें, यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी गिवन है, पैरेलल है, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, पैरेलल डायरेक्शन में है तो थीटा 1 हो जाएगा हमारा 0 डिग्री एंड हमारा जो थीटा 2 गिवन है वो कितना गिवन है 60 डिग्री, कि हमें 0 डिग्री से 60 डिग्री पर क्या करना है, रोटेट करना है उस मैग्नेट को। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो थीटा 2 कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, m कितना है हमारा 1 इंटू 10 की पावर 4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब कोस थीटा 1 कितना है 0 डिग्री। क्यों है 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, अब देखो कोस थीटा 1 यानी कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा 2 यानी कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखो कैलकुलेट करो, 4 इंटू 10 की पावर 4 और माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की माइनस 1, और कोस 0 कितना होता है 1 माइनस कोस 60 कितना हो जाएगा अपना 1/2।
2, तो 1 माइनस 1/2 यानी यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 1/2, तो 1/2, 2 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से अपना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -1, यानी यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 0.2 जूल। ठीक है, तो वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा 0.2 जूल। तो 0.2 जूल यानी ये हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाता है करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है कि ए रोड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L एंड द लीनियर डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ रो ऑफ द रोड वेरीज विद द डिस्टेंस x from the origin as rho equal to a plus bx and the coordinate of the center of mass of this road in terms of a b and l are। तो देखो ये क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। देखो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ मास पूछा है हमसे, तो हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है, अब एक्स कोऑर्डिनेट में हमें गिवन है तो वाई और जेड में तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा हमारा। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम निकालें सेंटर ऑफ मास, तो जो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय में dm होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो dm है, हम इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें कि जो dm है अपना, रो क्या है लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एज रो इज इक्वल टू क्या है dm बाई dx, तो यहाँ से अगर dm कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा हमारा रो इंटू dx एंड रो कितनी गिवन हमें a प्लस bx, तो dm इज इक्वल टू रो इंटू dx, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस bx इंटू dx। तो यहाँ से अब ये वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास x इंटू डी एम, यानी x इंटू डी एम की वैल्यू क्या है a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में डी एम की वैल्यू कितनी है a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो लिमिट इंटीग्रेशन की कौन सी आएगी हमारी, एक्स कोऑर्डिनेट में हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं और जो लेंथ है गिवन है हमें वो एक्स एक्सिस में कितनी गिवन है 0 to L। अब देखो 0 to L, तो 0 to L ही हमारी क्या आ जाएंगी, यहाँ से लिमिट आ जाएंगी। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x इंटू ए एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ x ये हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर एंड डी एक्स। ठीक है, 0 to L लिमिट, और बाय में क्या है हमारा a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, 0 to L लिमिट a प्लस बी एक्स इंटू dx। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 एंड x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3। तो यहाँ से देखो इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा x स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ से bx स्क्वायर का क्या हो जाएगा bx क्यूब बाई 3, bx क्यूब बाई 3, और बाय में a प्लस bx, a का इंटीग्रेशन यानी ax प्लस bx का एक क्या हो जाएगा bx स्क्वायर बाई 2, और लिमिट दोनों में क्या है हमारी 0 to L लिमिट। ठीक है, अब देखो इसको बस सोल्व करना है, L लिमिट पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ये a L स्क्वायर बाई 2 प्लस b L क्यूब बाई 3 बाय में a L प्लस b L स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6 एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा 3a L स्क्वायर प्लस 2b L क्यूब बाय में 6, और इनटू में यहाँ से एलसीएम लेंगे या फिर इसको हम AL प्लस BL स्क्वायर है ना ये हमारा, तो एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो 2AL प्लस BL स्क्वायर, तो ये 2 बाय में 2AL प्लस BL स्क्वायर। अब यहाँ से देखो L स्क्वायर है L क्यूब है, यहाँ से L क्या लेंगे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से L अगर कॉमन लें तो ये अपना बनेगा 3AL प्लस 2BL स्क्वायर एंड 2 से ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 3, तो बाय में 3 इंटू यहाँ से भी L कॉमन लें तो क्या आ जाएगा 2A प्लस BL, तो L से L कैंसिल, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 3AL प्लस 2BL स्क्वायर, 3AL प्लस 2BL स्क्वायर बाय में 3 इंटू 2A प्लस BL। अब देखो ये देखो हमारा कौन से ऑप्शन में है 3L प्लस 2B
एल स्क्वायर, तो 3al प्लस 2bl स्क्वायर एंड 3 है, 3 को अंदर लेके जाएंगे, 3 2 जा 6a, तो ये हो जाएगा हमारा 6a प्लस 3bl, ठीक है, 6a प्लस 3bl। तो ऑप्शन ए है, यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है कि इन द बोहर मॉडल ऑफ H एटम द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट अराउंड द न्यूक्लियस ऑन ए पाथ ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 × 10⁻15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। तो देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट। अब देखो हमें फॉर्मूला पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है μ0I/2r, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब देखो करंट जो होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करता है तो वो क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। और जो करंट होता है वो करंट किसके इक्वल होता है, E × म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे करंट की जगह हम पुट कर सकते हैं कि μ0 E × μ/2r। अब देखो सभी वैल्यू पुट करनी है, μ0 की वैल्यू कितनी है 4π × 10⁻⁷ इंटू ई की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁹ इंटू म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 5 × 10⁻15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे पुट करेंगे 5 × 10⁻15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड बाय मी 2r, r कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 2 × 0.5 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 2 से इसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.8। अब यहाँ से 5 है 0.5 क्या लिखेंगे 5/10 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको 5/10 लिखेंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा 4 × 0.8 यानी कितना 4 8 जा 32 यानी 3.2 पाई × 10⁻⁷ -19 और प्लस 15 पावर, और ये पावर जो है 10⁻10 ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी +10 पावर। इसको हम क्या लिखेंगे 5/10 यानी एक पावर और आ जाएगी हमारी यानी +1 पावर, और इनटू में क्या है अपना 5 और डिवाइड में क्या आ जाएगा ये 5, तो 5 से 5 कैंसल और ये पावर कितनी हो जाएंगी हमारी टोटल पावर -7 -19 26 पावर एंड 10 × 15 × 1 यानी 26 पावर, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो जाएगा 10⁻0 यानी 1 3.2 पाई, 5 से 5 कैंसल, तो B क्या आ जाएगा 3.2 पाई वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे आ जाएगी 3.2 पाई। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है हमें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑफ इक्वल चार्ज is 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन and when the distance between them is 5 angstrom the number of electrons missing from each ion is। हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है और हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन है। अब देखो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कूलम्बिक फोर्स वो क्या होता है K/Q1/Q2/r², ठीक है। एंड जो चार्ज होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन से हम Q की वैल्यू अगर निकालें Q क्या होता है N × E, तो दोनों क्या है Q1 और Q2 यहाँ पे इक्वल चार्ज गिवन है, यानी हम मान लेते हैं कि जो Q1 और Q2 है दोनों क्या है सेम चार्ज हैं, तो Q मान लिया हमने। फोर्स कितना गिवन है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन, तो फोर्स हमें गिवन है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है 5 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ से जो R की वैल्यू हमें गिवन है 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी हमसे क्या पूछी है N की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो आइए चलते करते हैं इसको कैलकुलेट, कैसे आ जाएगा हमारा ये F = K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 दोनों क्या है सेम है, तो Q मान सकते हैं इसको, एंड Q को क्या पुट करेंगे N × E, ठीक है। तो Q N E हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा N² × E², ठीक है E²,
अब हमारा क्या जाएगा, बाय में आर स्क्वायर कितनी वैल्यू गिवन है 5 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इसका स्क्वायर। एंड फोर्स हमें कितना गिवन है 3.7 इंटू 10 की माइनस 9 न्यूटन। तो मैं अगर यहाँ से फोर्स की वैल्यू लिखूं 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन। अब हमसे n की वैल्यू पूछी है, a की वैल्यू हम पुट करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो 3.7 इंटू 10 की माइनस 9 इंटू आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा अपना ये 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइड में 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ई स्क्वायर, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। तो यहां से अब हमें क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। एन की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे। देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं आप इजिली टाइम सेव करने के लिए, कि एन स्क्वायर है हमारा, ठीक है। यहां से पावर देखो कितनी आ जाएगी -9, तो 3 एन स्क्वायर क्या आ जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 10 की माइनस 20, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 20 डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 का स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर, यानी माइनस 38 पावर। अब यहाँ से पावर देखो -9 है -20, यानी -29 पावर बनेगी। और यहाँ से अपनी कितनी है -38 पावर एंड 10 की पावर 9, यानी कितनी बनेगी यहाँ से -29 पावर। तो -29 एंड ये +29, ये पावर क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी हमारी, ठीक है। ये पावर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 10 की पावर 0 बनेगा। अब देखो यहाँ से अगर n स्क्वायर कैलकुलेट करें तो 3.7 इसको मैं लिख सकती हूँ कि 37/10, तो 37/10 इंटू 9 है नीचे, और ये क्या है 1.6 का स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 25। अब देखो हमें n कैलकुलेट करना है। अब इतनी सारी मल्टीप्लाई की बजाय हम अगर इसको इजीली सोल्व करें कि 37 है, 37 अगर हम इसका रूट करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, रूट करेंगे तो 37 है, इसको अप्रोक्स मानते हैं अगर 36 का रूट क्या हो जाएगा 6 इंटू 25 का 5 अपॉन में ये क्या है अपना √10 इंटू 9 का हो जाएगा अपना 3 इंटू 1.6 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा रूट करेंगे तो 1.6। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा 3 से ये कैंसिल करेंगे तो 3 2 6 एंड 2 से ये हो जाएगा अपना 0.8, तो ये आ जाएगा 8/10, यानी 10 ऊपर आ जाएगा तो ये अपना आ जाएगा 50/8 इंटू 1/√10 एंड 50/8। अब इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा अपना 50/8, 8 6 यानी 6.25 समथिंग अपॉन में √10। अब √10 की कितनी वैल्यू होती है 3.125 समथिंग 125। तो यहाँ से जो 3 2 6, तो 3 पे इस पे कट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो n का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी है, जो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा है रेशियो ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ गैस टू इट्स एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे हमसे रेशियो पूछी है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी की। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी उसको हम क्या करते हैं के से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारा के टी जो होता है वो इक्वल आता है हमारा पी के, ठीक है। एंड जो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी होती है, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी के एस से हम उसको डिनोट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला आता है हमारा पी इंटू गामा। तो यहाँ से हमें रेशो पूछी है तो हम डायरेक्ट कर देंगे इसको कि के टी बाई के एस इज इक्वल टू पी बाई पी गामा, यानी पी इंटू गामा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 1 बाई गामा, ठीक है। तो के टी बाई के एस इज इक्वल टू 1 बाई गामा। तो यहाँ से ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाता है कि के टी बाई के एस होता है 1 बाई गामा, ठीक है। तो आज हमने अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो रिसेंट ये पेपर हुआ है हमारा 2024 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।